ओम नमो नारायणाय। सज्जनों, ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति, ग्रह राज्यम हरन्ति च, ग्रहेषु व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यम सचराचरम। ग्रह राज्य को देने वाले भी होते हैं और ग्रह राज्य को छीनने वाले भी होते हैं। और ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति, ग्रह राज्यम हरन्ति च, और ग्रहेस्तु व्यापितम सर्वम, सारा संसार ग्रहों से व्याप्त है। त्रैलोक्यम सचराचरम, त्रैलोक्य और सचराचर ये सब जो है ग्रहों के माध्यम से चलता रहता है। जैसे सूर्य होता है तो दुनिया में प्रकाश तो देता ही देता है, एनर्जी देता ही देता है, लेकिन उसके साथ साथ रोगों का और कीटनाशक कार्य भी सूर्य करता है। चंद्रमा है तो सारे जो खेती के अंदर जो अनाज हैं या वृक्षों में फल हैं वो चंद्रमा की देन होती है। चंद्रमा अगर एक महीने लुप्त हो जाए तो उस महीने में होने वाले पौधों का, खेतों का जो विकास है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसी तरह से अब जो गोचर है, इस समय पर शनि अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके और मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि मीन राशि के अंदर एक ग्रह और विद्यमान है और वो ग्रह है राहु। राहु और शनि जब आपस में मिलेंगे तो यहां पर मीन राशि वालों के जीवन के अंदर क्या प्रभाव होगा, इनकी जहां जहां दृष्टियां पड़ रही हैं वहां पर क्या प्रभाव होगा, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। मीन राशि के अंदर इन दोनों का आपस में बहुत तगड़ा टकराव है, क्योंकि राहु चलेगा पीछे और शनि बढ़ेगा आगे, तो इन दोनों में टकराव होगा। तो वो जो टकराव है पूरे संसार को प्रभावित करेगा, पूरे देशों को प्रभावित करेगा। देशों के मुखिया, वहां के राजा या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो जो है उसमें प्रभावित होंगे। और प्रभावित क्या होगा? टकराव होगा। एक युद्ध समाप्त नहीं होता, दूसरा युद्ध चालू हो जाता है, दूसरा युद्ध समाप्त नहीं होता, तीसरा युद्ध चालू हो जाता है। तो ये जो आपस में टकराव है ये ग्रहों की देन होती है। और ये जो संयोग है ये कब तक रहेगा? उस मीन राशि के अंदर आगे चलता हुआ शनि बढ़ेगा और पीछे चलता हुआ राहु वो उस राशि को छोड़ेगा। लेकिन 29 मार्च से लेकर के और 18 मई तक ये दोनों एक राशि के अंदर होंगे। तो 29 मार्च से लेकर के 28 मई तक का पूरे संसार के ऊपर यह समय जो है भारी होगा। लेकिन सभी के लिए भारी नहीं है। जहां धर्म है, जहां न्याय है, जहां कर्म है, जहां योग है, जहां सद आचरण है, वहां पर इसका दुष्प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो देश अनाचारी है या दुष्प्रवृत्ति के हैं, वहां पर इस राहु और शनि का प्रभाव बहुत प्रबल होगा। विध्वंस होगा, टकराव होगा, युद्ध होगा, आगजनी होगी, बारूद का जो है दुष्प्रयोग होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर, और फिर वो मीन राशि में है, तो मीन राशि वाले उससे ज्यादा प्रभावित होंगे। मीन राशि वालों का मस्तिष्क ऐसे होगा कि कब क्या कर दे वो स्थिति बनेगी। मीन राशि वालों के सप्तम स्थान के अंदर यानी कन्या राशि, और वहां पर उनकी दोनों की दृष्टि होगी। कन्या राशि जो है वो उनका वैवाहिक स्थान है और वैवाहिक जीवन है, व्यापारिक जीवन है। कोई भी साथ के अंदर जो पार्टनर होते हैं व्यापार के अंदर, वो जो है सप्तम स्थान से देखा जाता है।
सप्तम स्थान से दैनिक व्यापार भी देखा जाता है, पति पत्नी का सामंजस्य भी देखा जाता है, पति पत्नी और इसके अलावा दो पार्टनरों का योग संयोग देखा जाता है। तो ये योग संयोग जो है वो बिगाड़ेगा, आर्थिक स्थिति को बिगाड़ेगा और विध्वंसक स्थिति जो है ये राहु और शनि पैदा करेंगे। तो आपको चाहिए, जो मीन राशि वाले हैं उनको चाहिए कि वो जो है राहु और शनि इन दोनों की शांति करें, इन दोनों का जाप करें, इन दोनों के मंत्रों का हवन करें, इन दोनों का जो दान होता है, जैसे कि लोहा है, काला नीला कपड़ा है, कोयला है, काले तिल है, काले उड़द है, तेल है, ये चीजें इनको आपको जो है दान करके इस समय को, जो 2 महीने का जो समय है, 2 महीने कुछ दिन का, जो 29 मार्च से लेकर के और 18 मई 1.5 महीने से ऊपर का समय है, इसको आपको जो है गुजारना होगा। तो आप इस समय पर शांति और सुख पा सकते हैं। ये जानकारी मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं हैं वो अर्पण करके आप जो भी जानना चाहते हैं वो जान करके और लाभ उठा सकते हैं। चाहे वो ज्योतिष से संबंधित है, वास्तु से संबंधित है, आपके जीवन की कोई भी घटना, दुर्घटना, दुख, परेशानी उससे संबंधित है, आप जानकारी लेकर के लाभ उठा सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही होगी, आपकी जन्म की तारीख होनी चाहिए, जन्म का महीना, जन्म का सन, जन्म का समय, जन्म स्थान। अब आप लोगों में भोलापन कहूं या अज्ञानता कहूं, जो ही वीडियो चालू होती है तो ही आप जो है फोन मिला करके और पूछना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन जानकारियों के लिए बर्थ डेट, समय, महीना, साल और जन्म स्थान इनका होना बहुत जरूरी है। बाकी एक सूचना और है, हमारे नमो पूजन के माध्यम से आप अपने घर की जितनी भी सेवाएं हैं, जितनी भी पूजाएं हैं, जितने भी कथा यज्ञ छोटे बड़े जो भी हैं, बड़े अनुष्ठान हैं, चाहे वो बगलामुखी का है, सतचंडी का है, महारुद्र का है, मृत्युंजय का है, हनुमान जी की उपासना है या भैरव का अनुष्ठान है, महाकाली या प्रत्यंगिरा का जो है कोई भी प्रयोग है, वो सब आप हमारे इस माध्यम से, नमो पूजा के माध्यम से आप संपन्न करवा सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों का संग्रह है, जो जिसके काबिल होगा उसको हम वहां पर भेजेंगे और आप लोगों को सेवाएं प्रदान करेंगे। ओम नमो नारायणाय। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।